एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। अब तक हम जानते थे कि डीआरडीओ और गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाली स्वदेशी इंजन को विकसित कर रहे हैं। लेकिन अब पहली बार ये बात सामने आई है कि ये इंजन केवल एमका तक सीमित नहीं रहेगा। जीटीआरई ने पुष्टि करी है कि इस इंजन को भविष्य में 120, 125 और यहां तक कि 145 किलोन्यूटन थ्रस्ट के साथ अपग्रेड किया जा सकेगा। यानी ये आज भारत के एमका इंजन के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के छठी पीढ़ी के और जो हमारे 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए भी एक संभावित ऑप्शन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आखिरकार ये नया इंजन कितना महत्वपूर्ण है, 145 किलोन्यूटन इंजन का मतलब क्या है और इससे भारतीय वायुसेना को क्या फायदा मिलेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। एमका की पहली उड़ान के लिए भारत ने अमेरिकी F414 इंजन को चुना, जिसकी अधिकतम थ्रस्ट लगभग 98 किलो न्यूटन है। लेकिन एमका का अंतिम लक्ष्य पूरी तरीके से स्वदेशी बनना है और यही कारण है कि डीआरडीओ की जो गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट है वो एक नया इंजन विकसित कर रही है, जिसकी थ्रस्ट तकरीबन 110 किलोटन होगी। ये इंजन सिर्फ अधिक पावर ही नहीं देगा, बल्कि इसे विशेष रूप से स्टेल्थ फाइटर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें सुपर क्रूज क्षमता होगी, बेहतर ईंधन दक्षता होगी और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर जैसी विशेषताओं पर काम किया जा रहा है। अब एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि यहाँ पर हमें कोर अपग्रेडेबिलिटी देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि ये इंजन मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर आधारित होगा। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आज भारत 110 किलोटन का इंजन बनाता है और कुछ वर्षों बाद यदि शक्ति की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो पूरी तरीके से नया इंजन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंजन के कोर को अपग्रेड करके उसी प्लेटफॉर्म से अधिक थ्रस्ट निकाला जा सकेगा, यानी 110, 120, 125 और भविष्य में 145 किलो न्यूटन तक। सभी वेरिएंट लगभग एक ही इंजन परिवार से विकसित किए जा सकते हैं और यही तकनीक आज दुनिया की बड़ी कंपनियां अपनाती हैं। 145 किलो न्यूटन की जहां तक बात रही, तो ये हमारे लिए किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर इंजनों में भी इसी श्रेणी के थ्रस्ट देखने की हमें आमतौर पर जो रिपोर्ट्स हैं वो मिलती हैं। अब इतनी शक्ति मिलने पर भविष्य के जो भारतीय लड़ाकू विमान हैं वो ज़्यादा हथियार कैरी कर सकेंगे, लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेंगे, बेहतर सुपर क्रूज कर सकेंगे और भविष्य में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और एआई आधारित मिशनों के लिए पर्याप्त ऊर्जा भी प्राप्त कर सकेंगे। और यही सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की तकनीक की नींव बनेगी। तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि इंजन 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी बनाया जा रहा है? देखिए, जीटीआरई ने ये स्पष्ट संकेत दे दिया है कि इसी इंजन के आधार पर भविष्य का जो हैवी क्लास का 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन है ये विकसित किया जाएगा। और आज भारतीय वायुसेना के पास लगभग 2060 से अधिक सुखोई 30 MKI है। ये विमान आने वाले वर्षों में सुपर सुखोई अपग्रेड को प्राप्त करेंगे। इनमें विरूपाक्ष शेरशाह रेडार, नए हथियार और आधुनिक एवियोनिक्स लगाए जाएंगे। लेकिन इनका सफर भी 2045 से 50 तक ही रहेगा और संभावना यही है कि भारत इस समय 2050 के टारगेट को लेकर चल रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब सुपर सुखोई भी हमारे लिए उतना रिलेवेंस नहीं रखेंगे और हमें उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये जो इंजन प्रोग्राम है उस समय की संभावना को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि भारत जब भविष्य में अपना खुद का 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विकसित करे तो उसके लिए हमारे पास इंजन भी उपलब्ध हो। उस विमान के लिए 145 से 150 किलोटन वर्क का इंजन बेहद उपयुक्त माना जाता है। अब भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर भारत सफलतापूर्वक 110 किलोटन इंजन को विकसित कर लेता है तो इसके कई बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम होगी। दूसरा फायदा ये होगा इंजन अपग्रेड के लिए किसी दूसरे देश की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तीसरा फायदा ये है कि एमका के बाद भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन का रास्ता खुल जाएगा। और चौथा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंजन तकनीक के उस क्लब में भारत शामिल हो जाएगा जहां पर आज दुनिया के गिने चुने देश ही मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इंजन तकनीक किसी भी फाइटर जेट का सबसे जटिल और सबसे संवेदनशील हिस्सा होती है। अगर भारत इसमें आत्मनिर्भर हो जाता है तो रक्षा क्षेत्र में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। लेकिन यहाँ पर चुनौतियाँ कम नहीं हैं। हालांकि ये परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन चुनौतियाँ भी बड़ी हैं।
110 किलोटन का इंजन अभी विकास के शुरुआती चरण में है। इसके बाद डिजाइन, प्रोटोटाइप, ग्राउंड टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट, फ्लाइट टेस्ट और लंबी जो रिलायबिलिटी की जांच है उसकी कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस इंजन को पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में अभी कई वर्ष लग सकते हैं। इसलिए फिलहाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के शुरुआती संस्करण हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 के साथ ही देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि GTRE अपने लक्ष्य में सफल रहती है तो 2030 के दशक में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो स्वदेशी इंजन वाला संस्करण है वो देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर GTRE का यह खुलासा केवल एक नए इंजन की जानकारी नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य की एयर पावर की पूरी रणनीति को दर्शाता है। 110 किलोटन इंजन से शुरुआत, 120 और 125 किलोटन तक विस्तार और अंततः 145 किलोटन के इंजन के जरिए संभावित 6th जनरेशन फाइटर तक पहुंचने का जो रोड मैप है, ये देखने में निस्संदेह बहुत महत्वाकांक्षी है। हालांकि अभी यह योजना विकास के चरण में है और कई तकनीकी चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन अगर ये सफल होती है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए हाई थ्रस्ट जेट इंजन का स्वयं विकास करते हैं। हालांकि एक विषय अभी और भी है जो चर्चा का विषय बना हुआ है और उसमें थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। देखिए, हम जब भी फाइटर जेट इंजन की बात करते हैं तो हम मीठी मीठी मलाई तो चाट लेते हैं, लेकिन हमें एक कड़वी सच्चाई है जो निगलने में दिक्कत होती है। वो ये है कि हम जेट इंजन के बारे में चाहे जितना बात कर ले, लेकिन भारत अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रगल कर रहा है। और इस समय रक्षा विशेषज्ञों के मन में जो सबसे बड़ा डर है वह है फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर के। देखिए, बिना फ्लाइंग टेस्ट बेड के किसी भी जेट इंजन का विकास और वास्तविक उड़ान परीक्षण संभव नहीं होता। अभी GTRE का जो फ्लाइंग टेस्ट बेड प्रोग्राम है ये बेसिकली काफ़ी अधर में लटका हुआ है। इससे पहले भारत रूस के जो ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके IL-76 जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है उस पर भारत अपने इंजन को टेस्ट करता था। और कावेरी इंजन ने भी रूस के IL-76 पर तकरीबन 55 से लेकर 73 घंटे के जो फ्लाइट ट्रायल है वो किए थे। लेकिन अब यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में हम ये देखें या पिछले कुछ महीनों में देखें तो रक्षा मंत्रालय, GTRE और DRDO भारत में ही जो स्वदेशी फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाने की दिशा में काम को तेज कर रहे हैं। सबसे चर्चित प्रस्ताव यहाँ पर दो है। एक IL-76 परिवहन विमान में संशोधन किया जाए और फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाया जाए, और दूसरा है सुखोई 30 MKI को बनाने का। अब क्योंकि IL-76 इस समय सर्विसबिलिटी इशूज से परेशान है, अपग्रेड किए नहीं जा सकते, तो ऐसे में Su-30 MKI की संभावना तेज है। लेकिन इस समय अभी तक ये नहीं पता चला कि ये परियोजना अंतिम रूप कब लेगी और कब तक हमें एक फ्लाइंग टेस्ट बेड देखने को मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम जेट इंजन को लेकर इतने सीरियस हैं तो हमें फ्लाइंग टेस्ट बेड पे भी बात करनी होगी। तो देखते हैं अब यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिलता है और फ्लाइंग टेस्ट बेड हमें फाइनली कब तक देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।